परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की देवी है दोस्तों, प्राण रूप से विद्यमान ऐसी शक्ति बिजली की तरह जो हमारी आँखों से दिखाई नहीं देती हैं, और वो प्राण रूप से यहाँ धरती पर 84 लाख प्रकार के विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में जिनमें भी प्राण विद्यमान हैं, प्राणी हैं जितने भी, उन प्राणियों में जो प्राण रूप है वो है आदि शक्ति माँ गायत्री। तो अब पहली बात तो यहाँ यही स्पष्ट हो जाती है कि हम जो चर्चा कर रहे हैं वो किसी धर्म विशेष की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ उस शक्ति की हम बात कर रहे हैं जिस शक्ति से सभी जीव अपना जीवन क्रम पूरा करते हैं। तो वो ऐसी बिजली आती है, वो बिजली रूप में जो आदि शक्ति माँ गायत्री की बिजली है वो दोस्तों सनातन है। तो सनातन इस संपूर्ण ब्रह्मांड में परमात्मा जो सनातन है वो उसका कोई रूप स्वरूप उसका भी नहीं है, सूक्ष्म परमाणुओं से बना है और चुंबक की भांति कंपन के रूप में विराजमान है। और दोस्तों सनातन आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण है और सनातन ही एक आत्मा है। तो इन तीनों का जो मिलन है, इन तीनों के बारे में जो तीनों ही दिखाई नहीं देते हैं, ना परमात्मा, ना आदि शक्ति माँ गायत्री और ना ही आत्मा को आँखों से देखा जा सकता है। इन मोटी आँखों से मानव तो बहुत कुछ देख सकता है, पूरे ब्रह्मांड को देख सकता है। तो दोस्तों मानव जो शरीर है ये अति श्रेष्ठ और अति दुर्लभतम एक ऐसी मशीनरी है जो ये लाखों करोड़ों वर्षों से धरती पर ये मशीन बनाई गई थी पूर्व से, और ये एक विशेष उद्देश्य के लिए धरती पर इसका आगमन हुआ था। मानव जो परमात्मा ने जब संपूर्ण जीव समुदायों का निर्माण हुआ, उन सब में महत्वपूर्ण सबसे एक ही शरीर है जिसके माध्यम से मानव मोक्ष प्राप्त करता है। एक मानव शरीर है और बाकी जितने भी जीव शरीर हैं वो अपने जीवन काल काट कर और अगले जन्म में प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों हमारी जो भारत की आदि सनातन जो हमारी पद्धति है उसमें वैज्ञानिक तथ्यों से परिपूर्ण लक्ष्यों को बहुत दुर्लभ साधनाएं की गई हैं और उपासनाएं, साधनाएं, आराधनाएं की गई हैं। हमारे प्रथम आगमन मानव जो अति श्रेष्ठ धरती पर आए थे वो आर्य रूप में आए थे और आर्यों का ही पूरे संसार पर शासन चलता था। शासन यहाँ धर्म आधारित राजनीति से सारी दुनिया को भारत ही आत्मवत सर्वभूतेश्वर वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए विशेष यजन किए गए हैं और मानव जीवन को सार्थकता प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक कारणों से मानवों को ब्रह्मचर्य ग्रस्त और वानप्रस्थ और संन्यास, चार जो ये अवस्थाएं हैं, पद्धतियां हैं, इनमें चारों में ही मानव जीवन के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ मानव जीवन को यहाँ क्रमिक रूप से जो उसका ये विभाजन किया गया है ये बहुत ही वैज्ञानिक कारणों से किया गया था। और इस सब को जो इसका जो टूटना हुआ है संसार में मानव जाति का दोस्तों, मानव एक दूसरे से भ्रमित हैं। सारी दुनिया आपस में ही मानव की दुश्मन है और यहाँ आज़ादियों के और ग़ुलामियों के खेल चल रहे हैं धरती पर 2500 साल से। और यहाँ कई तरह के धर्म पैदा हो गए हैं 2500 साल में और मानव सारे के सारे कभी धर्मों के आधार पर कोई
गोरे काले के नाम पर, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर यहाँ चारों तरफ मानवों में एक दुश्मनी बनी हुई है और एक देश की सीमाओं में कैद होके और दूसरे देश की सीमाओं में वो दुश्मन हो गए हैं। सारी दुनिया के 8 अरब लोग यहाँ 240-50 देश हो गए हैं जिनको आज़ादी बंटती चली जा रही है रेवड़ियों की तरह। ये धरती पर अवैध सीमा रेखाओं का अतिक्रमण करके ये जो अवैध तरीके से धरती पर ये आज़ाद देश हो रहे हैं। आज़ादी का कोई तथ्य और कोई मतलब नहीं है दुनिया में दोस्तों। यहाँ हमारे वेद के अनुसार मानव जीवन की जो सार्थकता है वो दोस्तों धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने में है, क्योंकि मानव को हमारा वेद जो एक आत्मा मानता है। मानव को आत्मत सर्वभूतेषु, सभी जीवों में जो है वो विद्यमान एक ही आत्मा है। तो ये इसी सूत्र से सृष्टि के संपूर्ण जीवों का निर्धारण हुआ है और एक प्रजाति के सभी जीव आपस में आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों से ही सुसंचालित हैं। यहाँ एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की आज़ादी, गुलामी, अमीरी, गरीबी, मालिक नौकरगिरी बनाना संभव नहीं है, क्योंकि सभी एक समान यात्री बन के आए हैं धरती पर। और यात्री को यहाँ पर आपने मालिक नौकर अमीर गरीब के खेल में जो लगाया है ये मानवीय त्रुटि है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इसको अर्थायाम में स्पष्ट करते हैं और एकात्म मानववाद के राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा पुनः आत्मवत सर्वभूतेषु की स्थापना करते हुए सारे 8 अरब लोगों के लिए धरती को आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों से उनको मिलाने के लिए यजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 4 सूत्रों का जो प्रादुर्भाव हुआ है। ये 4 सूत्र दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस क्रम से इनकी व्याख्या करते हैं तो ये स्वतः ही सारे संसार में मानव की सब चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। तो एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पहले मानव को एक आत्मा मान के राजनीति प्रस्तुत करते हैं एकात्म मानववाद की, और अर्थायाम में वो कहते हैं कि धन किसी के पास धरती पे कमी नहीं होनी चाहिए जीवन काल में, और ना ही धन की किसी के पास अधिकता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो धन है ये पश्चिम की विचार है। उन्होंने स्पष्ट करा है कि भारतीय सनातन जीवन दर्शन पद्धति सनातन भारत धर्म के अनुसार जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है उसमें अर्थ का मतलब है कि मानव जो धरती पर गए हैं वो सारे मानव आपस में मिल के रहें। आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत से ही चलना है। अगर ऐसे चलते हैं तो सारे मानवों को कोई भी समस्या आएगी तो सारे मानव बैठ के मिलकर आपस में हर समस्या का निराकरण करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो ये निराकरण करने का मतलब है अर्थ करेंगे। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि यहाँ भारत का हजारों लाखों सालों से व्यापार सारी दुनिया में चलता रहा है। जहाँ मानव कोई वस्तु विनिमय करते हैं या कोई सेवा सहायता एक दूसरे से लेते हैं तो बदले में कुछ लेने देने की परंपरा अगर होती तो इस कायनात में ये सारे जीव जंतु भूखे मर जाते, लड़ मर के मर जाते। दीनदयाल जी कहते हैं कि परमात्मा ने प्रत्येक जीव को 2 अधिकार देकर भेजा है। एक है भोजन का अधिकार और दूसरा है उनका कर्म करने का अधिकार। तो यहाँ धरती पर सारे जीव अपने उन्हीं सूत्रों से संचालित है और किसी भी प्रजाति के जीवों में कोई आज़ादियों की लड़ाइयाँ नहीं चल रही हैं और उन्हीं सूत्रों से वो हज़ारों सालों से अपने अस्तित्व को एज़ इट इज़ चिड़िया दाना ही खाती थी 1000 साल पहले भी। आज यहाँ मानव
शाकाहारी मानव सारी दुनिया के जानवरों को खा के दोस्तों फिर कहाँ से ये सब चलेगा। ये एक बहुमूल्य उपकरण जो दिया था, ये दोस्तों बड़े यजन से इसको सुरक्षित करके और इसके अंदर सूक्ष्म जो भरे पड़े हैं योग मार्ग द्वारा इस शरीर का उपयोग करने के लिए परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर उस आत्मा को दिया है। लेकिन यहाँ मानव को जन्म लेते ही एक गरीब शरीर, एक अमीर शरीर, एक मालिक शरीर, एक नौकर शरीर में विभक्त करके और सारे जीवन भर उस धन संबंधी जीवन क्रम के निर्धारण में यहाँ 80-85% मानवों का जीवन दोस्तों उन्हीं जो उन्होंने सोचा था उसी प्रकार से उनकी गुलामियों में कटते चले गए हैं। और एक ऐसा देश जहाँ धन की कोई आविष्कार नहीं हुआ है और यहाँ पर ना कोई होटल होते हैं, ना यहाँ पर जो मेहमान आते हैं उनको हम भगवान मान के आतिथ्य करते थे। और चाहे कहीं भी चले जाओ भारत में सारे आर्य एक दूसरे में मिलके एक साथ रहते थे। और ये जो आर्य थे दोस्तों, यहाँ पर जो ये जाति निर्माण हुआ है, जो आज सारी दुनिया में जो मनु को जो गालियाँ दी जाती हैं दोस्तों, यहाँ समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर जो प्रथम मानव आए हैं ये 20वीं शताब्दी वाले आज तक ये साबित करने में लगे हुए थे कि यहाँ पर मानव मछली से बंदर बनाए, बंदर से मानव बनाए। और यहाँ पर मानव को कुछ नहीं आता था, आग जलानी नहीं आती थी, नंगा घूमता था, जंगलों में रहता था, ऐसा मानव था। धीरे धीरे विकास किया। तो ये सारी अवधारणाएं डार्विन और चार्ल्स वाद की जो प्रस्तुत की गई है दुनिया में दोस्तों, इन सब का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और इन सब के तर्कों का निराकरण होता है, खंडन होता है। और 5000 साल पीछे भारत में दोस्तों भगवान श्री राम का आगमन को मान्यता नासा देता है। और उस समय हमारे पास इस सृष्टि के कैसे सारा सृजन कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, वो संपूर्ण रूप से वेदों में ही उपलब्ध है। और जो विश्व की सबसे प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ भी कहे जा सकते हैं दोस्तों, वो ऋग्वेद है। तो अब मानव जाति को यहाँ भ्रमित ना किया जाए और मानव को एक श्रेष्ठ मानते हुए आप उसको रोटी कपड़े मकान के इस जंजाल से बाहर निकालिए और मानव को उसका उत्थान करने के लिए मानव का विकास मतलब आत्मा का विकास, और आत्मा का विकास के लिए शरीर के सुखों को तो त्याग करना पड़ता है और योग मार्ग अपनाना पड़ता है। और यहाँ इंद्रियों के आनंद के लिए जीवन की कामना नहीं की गई है। यहाँ पर इंद्रियों का दमन करके, शक्ति संचय करके और अपने परम पद को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर मानव जीवन को एक अति दुर्लभ, अति श्रेष्ठ जो जीवन मिला है, इसकी सार्थकता दोस्तों हम 4%, 5% भी जीवन में उपयोग में नहीं ले पाते हैं और यूं ही अंत में पछताते हैं कि इतना बहुमूल्य अवसर मिला था। लेकिन इस पूंजीवादी लोकतंत्र और भौतिकवाद की दुनिया में दोस्तों मानव एक इस धन संबंधी जीवन के लिए अपने एक एक पल पल को यहाँ सारे नियोजित करना पड़ता है और सारी दुनिया को इतना व्यथित और परेशान किया हुआ है कि मानव आत्महत्याएं दुनिया में बढ़ती चली जा रही हैं। एक ऐसी बीमारी पनपती चली जा रही है दुनिया में जो भीड़ में रहते हैं लेकिन वो उनको अकेलेपन की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। मानवों के बीच विश्वास ख़त्म हो चुके हैं, संबंध टूटे हैं, एक दूसरे से स्वार्थ से, मानव धन संबंधी कारणों से यहाँ मानवता अमानवीयताओं में तब्दील हुई है। तो पैसे की मजबूरी, ये मजबूरी नाम की चीज़ को मानव के सामने से हमेशा के लिए इस बार स्वाहा करने का समय आ गया है और मानव को सारी मानव जाति को एक श्रेष्ठ मार्ग पर परम पूज्य गुरुदेव एक ऐसे युग के परिवर्तन में बुला रहे हैं जहां पुनः वो सतयुग की वापसी करार देते हैं।
तो इसमें एक भाग आत्मवत सर्वभूतेषु का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति में स्थापित किया एकात्म मानववाद के रूप में। और ये विषय है मेरा एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन होगा तो ये बन जाएगा वसुधैव कुटुंब का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानके स्टेशन जयपुर राजस्थान से पुनः परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद।